जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 14 जुलाई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 14 जुलाई के दिन। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी डिवाइन 14 जुलाई के दिन। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि परसेप्शन का कार्ड क्यों आया है, पैशन, विक्टिम एंड देन बैलेंस। ओके, अब डिवाइन प्लीज मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओह शिट, एंड दिस वन। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आ चुकी है डेविल की। कोई नेगेटिव एंटिटी हो सकती है। ये नेगेटिव एंटिटी मतलब ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। ये नेगेटिव एंटिटी कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जो आप लोगों के बीच में यूनियन नहीं होने दे रहा है, जो बीच में एक रोड़े अटकाने का काम कर रहा है। हो सकता है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है या आपके पार्टनर के ऊपर या दोनों के ऊपर, क्योंकि आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। एंड होता क्या है कि यहाँ पर जो मतलब लिटरली यहाँ पर जो सिचुएशन दिखाई पड़ रही हैं उसमें ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है। अब ट्विन फ्लेम देखिए बहुत रेयर होते हैं, ओके। एंड आपको खुद पता होगा कि आप लोग इस कनेक्शन में है कि नहीं है, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ही डिफरेंट होता है। बहुत ही हायर सोल जो होती हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड करके भेजा जाता है यूनियन के लिए। हमेशा सबका यूनियन नहीं भी होता है, बट कभी कभी ईश्वर की मर्जी होती है तो यूनियन हो भी जाता है, ओके। लेकिन आप लोगों को अलग करने के लिए सारी नेगेटिव एनर्जीज एक हो जाती हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो शैतान हो। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर की साइड से कोई थर्ड पार्टी है एंड आपकी साइड से कोई ब्लैक मैजिक है जो आप लोगों को एक नहीं होने दे रहा है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो सिर्फ एनर्जी होती है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ओके। तो ये आपको समझ के चलना है। लेकिन यहाँ पर अब डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ चुका है। या तो आप बहुत तगड़े स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हैं या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर ने हो सकता है कि अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि इनको लग रहा है मतलब इस कनेक्शन को ये समझ नहीं पा रहे हैं। इनका दिमाग काम करना बंद हो गया है कि ये है क्या, क्योंकि आपको तो पता है टैरो, उनको तो नहीं पता होगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चक्कर है, ओके। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है किसी तरीके से आपके पार्टनर को आप तक पहुँचने नहीं दे रही है। एंड इनकी जो दिल, इमोशन, गुर्दे, फेफड़े जितने भी हैं वो सबके सब आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, ओके। तो आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ओके। तो मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 15 मतलब 6, 6, 2, 7, 3। तो 2, 3, 6, 7 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। इसके अलावा 8 एंड 6 अगेन 1, 15। भाई 6 की तो झड़ी लगी पड़ी है। 15 आपको दिख रहा हो सकता है, 66 आपको दिख रहा हो सकता है, ओके। 23 भी आ चुका है, तो 5 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या 23 डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, ओके। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर को दिख रहा है कि हो सकता है कि आप किसी और के साथ मैरिड हैं या आपका डिवोर्स हो चुका है। तो आफ्टर मैरिज आपका परसेप्शन चेंज हो चुका है। अब मैरिज के बाद आपका डिवोर्स हो गया, ये भी हो सकता है, या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की मैरिज हो गई थी, उसके बाद आपका परसेप्शन अपने पार्टनर को देखने का चेंज हो गया है। मतलब कि आपने अपने दिल के दरवाजे उनके लिए बंद कर लिए, क्योंकि आपको लगा कि ये किसी और के हस्बैंड या वाइफ बन चुके हैं, तो अब आपका ठीक नहीं है उनकी ज़िंदगी में रहना। तो आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए, जबकि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपने दिल के दरवाजे खोलें, ओके। तो ये जो है कोई आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस हो सकता है, या
आपके पार्टनर मैरिड हैं, इस वजह से आप खुद को कंट्रोल करते हैं उनके पास जाने से। बट आपके पार्टनर का पैशन अभी भी वैसे ही है जैसे इन्होंने फर्स्ट टाइम आपको देखा था, क्योंकि इनको फील होता है कि इनकी सोल आपके साथ कनेक्ट है। इक्वल गिव एंड टेक आप ही कर सकते हैं एंड ये आप ही के साथ करना चाहते हैं। मतलब कि ये इमोशनली सिर्फ आपसे कनेक्ट, मतलब आपके पार्टनर की कंडीशन ये है कि इनकी बॉडी वहाँ पे है, सोल यहाँ पर है, ये वाली कंडीशन है, क्योंकि सोलमेट आप हैं। इस वजह से इनका वहाँ पे जी नहीं लग रहा है बिल्कुल। 6 to 8 ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने किसी से शादी करके गलती कर दी। ये जो है वहाँ से अटैच ही नहीं हो पाए हैं। यस, एंड अगर आपके साथ ये हुआ था तो आपके पार्टनर आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि आपको बताना चाहते हैं कि कमी आपके अंदर नहीं थी, कमी उस इंसान के अंदर थी, वो इंसान डेविल था। क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में डेविल की एनर्जी आई है, मतलब आपकी शादी किसी डेविल से हुई थी, जिसके बाद आपने उसका पनिशमेंट इस कदर दिया है कि आपने अपने पार्टनर से ही खुद को दूर कर दिया, या फिर आप शादी करने को नहीं तैयार हैं, आप लोग अकेले ज़िंदगी जी रहे हैं एंड आपके पार्टनर आपको इस तरीके से पनिशमेंट पाते हुए नहीं देख सकते हैं। इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड की थी। एंड देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन निकल के आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग मैरिड थे, आप लोग डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो आपका लवर था, कोई पास्ट था आपका, एंड ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है। ओके, तो जैसी कंडीशन है आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बट यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग कभी एक्सप्रेस नहीं की, एंड क्योंकि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में थी, एंड आपके पार्टनर को दिख रहा है कि अब जैसे सबसे ज़्यादा लॉस इन्हीं का हुआ है, क्योंकि आप इनको अब एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, एंड थर्ड पार्टी बहुत फायरी, बहुत नेगेटिव, बहुत टॉक्सिक है, तो ना ये वहाँ के हैं ना यहाँ के हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके साथ जिस पर्सन ने डिच किया था, चीट किया था, आपको पेन दिया था, वो पर्सन आपके पास आकर कोई विक्टिम कार्ड प्ले कर सकता है। यस, तो आपको उससे बच के रहना है। यहाँ पे थर्ड पार्टी आ चुकी है। थर्ड पार्टी तो मुझे काफ़ी हद तक लग रही है कि आप लोगों के बीच में कोई ना कोई तो है। ये कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, कोई नेगेटिव एंटिटी, कोई पर्सन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है एंड आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। यस, ये सारी सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ने अपनी मैरिटल लाइफ में, यस, मुझे आप दोनों मैरिड दिखाई पड़ रहे हैं, बल्कि एक पर्सन मैरिड है, एक डिवोर्सी या सेपरेटेड है, या वो किसी से मूव ऑन कर चुका है। ओके, तो आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली लाइफ में बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश की, या ये हो सकता है कि इन्होंने अपनी फैमिली को मनाने की बहुत कोशिश की है कि वो मान जाए तो आपके साथ मैरिज कर लें, लेकिन शायद वहाँ पे कोई मान नहीं रहा है, शायद नहीं बल्कि कोई मान नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड है, इनका दिल चकनाचूर हो चुका है। ओके, अगर ये मैरिड हैं तो यहाँ वहाँ पर इन्होंने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है कि मतलब इनको शादी में कोई भी दिक्कत ना आए, मतलब सब चीज़ें ठीक हो जाएं, अच्छी मैरिटल लाइफ जिएं, लेकिन इनके सारे एफर्ट बेकार चले गए हैं। अब लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। तो आपके पार्टनर आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, आपको ऑफ़र भी करना चाहते हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि इनके दिल की चाबी आप ही के पास है। मतलब आप तो अकेले हैं, इस वजह से आप किसी के साथ कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा है, आपका दिल ही मर गया है, आपके अंदर वो फीलिंग, वो इमोशन ही नहीं रह गए हैं। लेकिन आपके पार्टनर की जो ज़िंदगी में पार्टनर है, उसके बाद भी उनको वहाँ पे कोई फीलिंग नहीं फील होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये हर्ट चक्रा है, इनका हर्ट चक्रा बंद हो चुका है एंड वो खोलने की चाबी सिर्फ आपके पास है। यस, जैसे कि आप लोगों ने पहले की कई सारी कार्टून वगैरह में ऐसी स्टोरी सुनी होंगी कि जब इनका ट्रू लव आएगा तभी जो है प्रिंसेस को होश आएगा, या ट्रू लव मिलने के बाद ही उसकी लाइफ में बेटरमेंट आएगा। तो इसी तरीके से आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जब तक ये आपसे कनेक्ट नहीं हो जाएंगे तब तक इनके दिल में लव इग्नाइट नहीं हो पाएगा, तब तक इनको सुकून नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा। यस, 6 6 12 3। यस, इनका जो है इनको अकल आ चुकी, सॉरी गाइज हिल गया था। ओके लवर्स, इनको समझ में आ चुका है कि ये कनेक्शन डिवाइन है, ये ईश्वर की मर्जी है।
आप लोग एक दूसरे से भाग नहीं सकते। आप लोगों ने लाख कोशिशें की होंगी, मतलब आपका तो दिल ही बंद हो चुका है बिल्कुल। मतलब बंद होने का मतलब इमोशन ख़त्म हो गए, डिज़ायर ख़त्म हो गई, पैशन ख़त्म हो गया आप लोगों के अंदर। मतलब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ओके। एंड आपके पार्टनर की हालत यह है कि इनके पास सब कुछ होते हुए भी अधूरा फील करते हैं। इनको वहाँ पे कोई चार्म ही नज़र नहीं आता है। इनको कोई अटैचमेंट अट्रैक्शन बचे ही नहीं है। इनको लग रहा है कि जैसे किसी ने इनका दिल निकाल दिया हो एंड इनको छोड़ दिया हो, वो वाली हालत है। ओके। तो इस वक्त इस वजह से इनको ये लग रहा है, इन्होंने वहाँ पे ठीक करने की कोशिशें की हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर किसी के साथ भी गलत करना चाहते हैं। आपके पार्टनर जस्टिस पसंद है, ये गलत नहीं कर सकते किसी के साथ। तो इन्होंने अपनी मैरिज को बचाने की कोशिशें बहुत की हैं, लेकिन वही बात है कि शादी हमेशा दो पहिए, मतलब क्या कहा जाता है, दो पहियों की गाड़ी होती है। यस, तो सडनली वीडियो कट हो गया था स्टोरेज की वजह से। तो यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड आ गया। आपके पार्टनर को दिख रहा है कि इनकी खुशी आप ही के साथ है। मतलब फाइनली बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स के बाद, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत लंबा टाइम वेस्ट करने के बाद इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी अबंडेंस आपके साथ है। इनकी खुशियाँ, इनका फ्यूचर, इनकी हैप्पीनेस, सारी चीज़ें सिर्फ आपके साथ जुड़ी हुई हैं। लकी टाइम्स आर अहेड ऑफ यू अलॉन्ग विद गुड न्यूज़, सक्सेस एंड प्रॉस्पर्टी। तो इनको फील हो रहा है कि इनकी सक्सेस, प्रॉस्पर्टी, खुशियाँ, सब कुछ, मतलब इनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। इनको किसी चीज़ की खुशी फील नहीं होती है। मतलब ये बहुत रिच हो सकते हैं, बहुत वेल्दी हो सकते हैं, बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है, मतलब किसी के पास सब कुछ हो लेकिन उसके पास कुछ नहीं, ऐसी फीलिंग हो। तो इससे बुरी फीलिंग क्या हो सकती है? मतलब किसी ने बॉडी के में से सोल निकाल ली, वो वाली हालत है इनकी। ओके। तो ये अपने आप को बॉडी मान रहे हैं एंड आपको सोल मान रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप लोग एक ही सोल के दो पार्ट हैं। इसी वजह से आप लोग नहीं मिलेंगे तब तक आप लोग दोनों लोग खुश नहीं रह पाएंगे। ना ये देख रहे हैं कि आप खुश हैं, ना ये खुश हैं। तो इनको लग रहा है, और थर्ड पार्टी भी खुश नहीं है, क्योंकि जब किसी इंसान को, देखिए आपके पार्टनर को, ऐसा नहीं है कि ये अपनी फैमिली को खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी फैमिली को दिखता है कि ये तो उनके साथ खुश नहीं है, ये तो हमेशा बुझे बुझे से रहते हैं, तो खुश कहीं कोई नहीं है। एंड इनको दिखाई पड़ रहा है कि जब तक आप दोनों एक नहीं हो जाएंगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। एंड ये सब हो ही इसीलिए रहा है क्योंकि आप लोग मेड फॉर ईच अदर हैं। आपको डिवाइन ने मिलाया है, डिवाइन चाहते हैं कि आप ही दोनों का यूनियन हो। ओके। तो इसी वजह से इनको लग रहा है कि इनको सारी चीज़ें फील तभी हो पाएंगी जब आप लोग मिल जाएंगे। देखिए 6 and 1 7 नंबर आ चुका है, स्पिरिचुअल कनेक्शन। लेकिन इनको जो है इस काम के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं। इनको पता है कि इनके सारे गमों का इलाज आपके पास है। आप लोग हीलर हैं, आप ही इनको टेम कर सकते हैं, आप ही इनको समझ सकते हैं एंड आप ही इनको अच्छे से अपनी लाइफ में एडजस्ट कर सकते हैं। जिस वजह से ये जो है, मतलब यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी का साइन बना है। आपका लव इनके लिए इनफाइनाइट है। ओके। एंड ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ये कनेक्शन इनफाइनाइट है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। आप लोग चाहें 1 से शादी करें, 2 से शादी करें, 10 से शादी करें, लेकिन लौट के आपको इन्हीं के पास आना पड़ेगा। जब तक आप इनके पास आ नहीं जाएंगे तब तक आप लोगों की खुशियाँ कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। आप लोग पूरी ज़िंदगी भटकते रहें तभी भी खुश नहीं हो सकते जब तक एक दूसरे से मिल नहीं जाएंगे। तो अब अक्ल आई है इनको। ओके। देयर आर स्पिरिचुअल मैसेज। अब इनको स्पिरिचुअल मैसेज मिल रहे हैं। जब इनको समझ में आ गया कि कनेक्शन डिवाइन है, तब से इनको ये इन सब चीज़ों पे ध्यान देने लगे। इनको स्पिरिचुअल मैसेजेस मिलने लगे, इनको इनकी विजडम बढ़ने लग गई एंड इनको, क्योंकि इनकी लाइफ में ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, डिवाइन इनकी हालत पतली कर रहे हैं, इनको बहुत बुरे दिन दिखा रहे हैं कि जब तक तुम उनके पास चले नहीं जाते हो, मतलब आपके पास ये आ नहीं जाते हैं, तब तक इनको यही सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। थर्ड पार्टी इनको ऐसे ऐसे टॉन्ट मार रही है, इतना इनका जीना मुश्किल किए है कि इनको लग रहा है कि मतलब थर्ड पार्टी की तरफ से इनको पुश किया जा रहा है कि जाओ, तुम्हें अब जाना ही पड़ेगा। ओके। तो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है सब कुछ डिवाइन का किया हुआ है। यहाँ पे ना आपका कुछ करना है ना आपके पार्टनर का। तो बेटर क्या है, आप लोगों के लिए गाइडेंस मैं ऐसे ही दे दूँ कि आप सरेंडर कीजिए सिर्फ, क्योंकि डिवाइन ने पूरा चार्ज ले रखा है अपने हाथ में। ओके। एंड आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। यस, डिवाइन इंटरवेंशन आ चुका है। ओके। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।